जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग बिहार स्टेट का एग्ज़ाम के लेके OSI लेयर मॉडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम OSI लेयर का मॉडल हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्टेशन, प्रेजेंटेशन। आज एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। एप्लीकेशन लेयर क्यों है, किस लिए यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन मतलब समझ में आ रहा है कि जितना भी मेरा एप्लीकेशन बोल रहा है, तो यानी जो भी मेरा नीचे इसका काम हो रहा है, सब एप्लीकेशन के लिए ही काम हो रहा है। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर बनाना या एप्लीकेशन का मेन काम क्या है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना, है ना। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू होगा, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। तो ये एप्लीकेशन में क्या, ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, कहाँ से कैसे जाए। तो जितना भी मेरा जो भी काम हो रहा है अब एप्लीकेशन के लिए हो रहा है, तो जितना भी लेयर नीचे वाला काम कर रहा है इसका एप्लीकेशन लेयर। तो इसलिए एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर है, अपर लेयर है ना। तो जो भी एप्लीकेशन वाला काम होते जाएगा नीचे यहाँ से होते हुए ऐसे दूसरे कंप्यूटर में होते जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, तो ऐसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कोई यूज़र है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में। तो एप्लीकेशन को यूजर सेंड करता है रिक्वेस्ट, तो कैसे एक्सेस होगा, मतलब कि ये अपने वेब ब्राउज़र पे, यहाँ पे जैसे वेब ब्राउज़र में क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम जो भी यूज करता है, तो उस पर एक रिक्वेस्ट सेंड भेजा, तो कैसे वर्क करेगा एप्लीकेशन। यही काम है एप्लीकेशन लेयर का कि वो डिसाइड करेगा हाउ टू कौन आइडिया से, मतलब कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, फाइल ट्रांसफ़र। इसलिए इसमें ढेर सारा प्रोटोकॉल एक्सेस करता है। जैसे कि दूसरे इमेज में मैं दिखाती हूँ, देखो। तो एप्लीकेशन लेयर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कराता है, जैसे कि ईमेल भेजे, फाइल ट्रांसफ़र, क्लाइंट सर्वर, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो यूज़र था, मान लीजिए कि जीमेल के लिए ये यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट भेजा, HTTP कुछ भी गूगल पे http.com, HTTP की हमें जीमेल खोलना है। ठीक है, तो जीमेल खोलना है, तो जीमेल में क्या क्या होना चाहिए। तो जीमेल खोलने के लिए मैं क्या प्रोटोकॉल चाहिए। जीमेल जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले वहाँ पे कम्युनिकेशन देख लेगा कि कौन पोर्ट, सबसे पहले यहाँ पे जीमेल के कौन सा डो देखिए, जीमेल के लिए कौन सा पोर्ट ये यूज होता है प्रोटोकॉल। तो SMTP होता है, पॉप होता है, तो ये सब प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेगा। फिर इसके थ्रू जाएगा कि कौन से पोर्ट नंबर पे है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है। ठीक है, उस पोर्ट नंबर से किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए यहाँ पे आया कि जीमेल है, अब जीमेल आया तो जीमेल वाला एक्सेस, या जीमेल सेंड किया, यूजर रिक्वेस्ट भेजा, मान लीजिए जीमेल सेंड किया। ठीक है, तो जीमेल सेंड किया, तो अब वो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन पे यूज़ कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि इंस्क्रिप्ट करके डेटा भेजेगा। ठीक है, मेनली दो तरह का होता है, ASCII और EBC टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या BCD2 बाइनरी। तो ठीक है, तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करते हुए सेशन में जाएगा कि कितने देर तक जीमेल का उसको लॉगिन रहना चाहिए सिस्टम में, वो डिसाइड करेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब वो जो जीमेल है कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसमें दो ही लेयर यूज होता है, UDP और TCP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल के होते हुए या तो UDP का यूज करेगा या TCP। जैसे कि हमारा SMT है जो 25 नंबर पोर्ट है, तो वो TCP यूज करता है। TCP होते हुए नेटवर्क पे जाएगा, कौन से नेटवर्क में जाना है, तो यहाँ से इसको IP एड्रेस मिलते जाएगा कि किसके पास जाना है, घर का पता मिलना चाहिए ना, कौन से शहर में जाना है। यहाँ से IP एड्रेस होते हुए इसी के थ्रू उसको राउटिंग रूट भी पता चल जाएगी कैसे जाना है। यहाँ से डेटा लिंक लेयर में जाएगा कि यहाँ पे इसको फ्रेमिंग करेगा। फिर यहाँ पे एरर देख लेगा कि कहीं कुछ करप्ट नहीं हो चुका। फिर फिजिकल लेयर में होते हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक के थ्रू ही जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होते हुए फिर दूसरे वाले कंप्यूटर में जाएगा। दूसरे वाले कंप्यूटर में भी इसी तरह से फिजिकल लेयर, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ था डेटा, उसको फिर से वो उसी सिग्नल में उसी डाटा में कन्वर्ट करेगा, कोड में। फिर वहाँ पे एरर चेक करेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन के थ्रू कहीं कुछ एरर तो नहीं आ चुका। फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा कि इस नेटवर्क के थ्रू आ रहा है IP एड्रेस, इसका जो IP एड्रेस जिसके पास भेजा है, मान लीजिए 192.125 वाला 192.51 वाला में भेजा, तो उसी के पास जाना है। फिर उसी के होते हुए सेशन कितने देर तक सेशन, उसमें कितने देर सेशन में वहाँ पे डाउनलोड होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए, सेशन में हो जाएगा, मेंटेन करेगा ऑर्डर। फिर प्रेजेंटेशन, वहाँ के डिस्क्रिप्ट करेगा डेटा, जो डेटा के फॉर्म में आया था, जिस रूप में भेजा था। जैसे कि कुछ भी हम लोग लिंक भेजते कि मान लीजिए जॉब के लिए कुछ भी लिंक भेजते कि मेरा ये
क्या बोलते हैं CV भेजे थे, तो उस CV के फॉर्म में पूरा आ जाएगा कि मेरा नाम पता जो भी, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से डेटा का ट्रांसफर होता है। जितना भी हमारा काम हो रहा है एप्लीकेशन के लिए काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर का मेन काम है, यहाँ पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एबल टू यूजर और ह्यूमन सॉफ्टवेयर एक्सेस टू नेटवर्क। कैसे एक्सेस करेगा एप्लीकेशन को नेटवर्क पे ह्यूमन, यही काम है एप्लीकेशन लेयर का। इसका मेन सर्विसेज क्या है, तो देखिए मेन सर्विसेज क्या है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, यानी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल लीजिए, सॉफ्टवेयर वर्जन फिजिकल टर्मिनल। इट अलाउ करेगा कि यूज़र को लॉग ऑन रिमोट एक्सेस होस्ट में, मतलब कि नेटवर्क में एक्सेस कराएगा कि कैसे उसमें लॉगिन होगा, कैसे उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए। फाइल ट्रांसफ़र करेगा, वही फाइल जो रहेगा उसमें जो भी डाटा रहेगा एक्सेस करेगा, फिर मैनेजमेंट होगा। जैसे कि मेल सर्विसेज में नहीं कराता, डायरेक्टरी सर्विसेज, मेल सर्विसेज एप्लीकेशन मेल फॉर्मेटिंग ये सब स्टोरेज वगैरह ये काम करेगा। डायरेक्टरी सर्विस द एप्लीकेशन प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस सोर्स एंड एक्सेस टू ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरी सब्जेक्ट। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स नेटवर्क पे जाएंगे तो इतना सारा ग्लोबल में जो जो चीज़ हम मान लीजिए गूगल पे हम लोग डालें www.com कुछ भी facebook.com या gmail.com, तो वो जो ग्लोबल लेवल पे ही ना, तो उसको एक्सेस कराएगा एप्लीकेशन के थ्रू, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो देखिए व्हाट्सअप का एप्लीकेशन आ गया, तो व्हाट्सअप में यूज जाएगा। मोबाइल में ऐप होता है व्हाट्सअप का, फेसबुक का, जीमेल का। तो इसी तरह से उसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन, तो फिर वहाँ पे वो एक्सेस करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए हमारा प्रोटोकॉल क्या था, OSI लेयर। OSI लेयर में 7 लेयर था, ठीक है। तो OSI लेयर में जैसे 7 लेयर था ना, उसी में TCP OSI मॉडल का जैसे था, उसी एक तरह से और मॉडल है TCP मॉडल, सेम दोनों का वर्क है। कि बस हम लोग को मतलब कि समझने के लिए इसमें 4 ही प्रोटोकॉल, 4 ही लेयर डिसाइड किया गया, इसमें 7 लेयर बोला गया समझ के लिए, ठीक है। बेसिक था ये। फिर TCP में बोला ना कि ये जितना भी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये सारा एप्लीकेशन के लिए काम हो रहा, तो इसीलिए उस पूरे को एप्लीकेशन लेयर बोला गया। क्योंकि मेन काम प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो जो एप्लीकेशन वाला का सॉफ्टवेयर बनाने वाला ही प्रोवाइड करवाता है ना। कि देखिए जैसे प्रेजेंट इंस्क्रिप्ट करना है कि नहीं डेटा, ये तो एप्लीकेशन वाला ही डिसाइड करेगा। फिर सेशन कितने देर तक सेशन देना है, उसको कितना देर तक लॉगिन करवाना है, फिर कम्युनिकेशन करना है, मेंटेन करना है, ये सब सारा काम तो एप्लीकेशन का ही था, इसीलिए पूरे को एप्लीकेशन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए UDP या TCP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है ना। इंटरनेट के लिए IP एड्रेस जो प्रोवाइड करता है ARP और ICMP। फिर लिंक होता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे डेटा और फिजिकल को लिंक बोला गया है यहाँ पे TCP में। तो इंटरनेट और वाईफाई किसके द्वारा होगा, या तो हम डायरेक्ट वाई मतलब कि सिम के द्वारा, या वाईफाई का जो तार के द्वारा कनेक्ट हुआ, या वाईफाई तो वाईफाई हुआ, वाईफाई के द्वारा होगा, या तो सिम डाल के हम लोग जो सिम डाल के जो यूज करते हैं डाटा उसको बोलते हैं इंटरनेट, तो वो ऐसे यूज करेगा, ठीक है। तो हमारा TCP में तो देखो अब मेरा एक चीज़ और आ गया, हाँ देखो एप्लीकेशन लेयर यूज हो गया। तो एप्लीकेशन लेयर जैसे प्रोटोकॉल नेम, क्योंकि प्रोटोकॉल नेम पे पोर्ट नंबर और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नेम, देखिए एप्लीकेशन लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है और कैसे वो जाना चाह रहा है, कैसे ट्रैवल करना चाह रहा है, ट्रांसपोर्ट होगा, वो डिसाइड करता है ना। तो जैसे कि क्योंकि हमारा मतलब कि देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में 16 बिट का लेता है, तो कम से 2 to the power 16 बिट का ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर, मतलब कि 16 बिट तक का पोर्ट नंबर ले सकता था। यानी कितना पोर्ट नंबर बन सकता है, 2 to the power 26 यानी 6536 इतना पोर्ट नंबर बन सकता है, यानी हजारों पोर्ट नंबर है। तो हजारों पोर्ट नंबर तो नहीं ना एक्सेस करेगा, तो इसीलिए जो प्रोटोकॉल करेगा और जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज कर रहा है उस पे ही TCP क्या कौन सा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसी तरह से। तो देखिए कुछ मेन हमारा सब तो नहीं पढ़ना, हजारों तो हमसे याद नहीं रहा, तो कुछ मेन जो हमेशा यूज करता है नेटवर्क एप्लीकेशन। तो देखिए ईको यूज करता है, तो ईको के लिए 7 नंबर पोर्ट यूज करता है। और कैसे जाएगा ट्रांसपोर्ट होगा, तो या तो TCP से भी हो सकता है, UDP दोनों को यूज करता है, ठीक है। ये इको क्यों यूज होता है ना, कि जैसे क्लाइंट और सर्वर है तो दोनों के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मेंटेन होने के लिए, ठीक है, कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मतलब कि कनेक्शन हो सके। फिर FTP तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो फाइल ट्रांसफ़र वाला FTP जैसे ही यूज करेगा प्रोटोकॉल, वो 20 नंबर या 21 नंबर पोर्ट पे जाएगा, ठीक है। 20 नंबर पोर्ट इसलिए जाएगा, दो पोर्ट क्यों अब यूज करेगा, तो क्योंकि 2 पोर्ट इसलिए यूज करेगा कि देखो 20 नंबर प्रोटोकॉल ना डेटा ट्रांसफ़र करेगा, और 21 नंबर प्रोटोकॉल स्टार्ट, जैसे कि स्टार्ट बटन जैसे क्लिक रहता है, क्यूट बटन, हेल्प बटन, तो ये सब के लिए ना 21 नंबर प्रोटोकॉल, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र हो गया ना, उसके पहले मतलब कि हेल्प वगैरह वो सब जो डाटा वाला नहीं होता, तो उसको लिए 21 नंबर यूज होगा। और ये किसके थ्रू, कौन से ट्रांसपोर्टेशन द्वारा जाएगा, यानी कौन से, मान लीजिए कि इसको समझिए कि 2 तरह का बस है, एक TCP वाला बस है, एक समझिए कि TCP कार है, एगो UDP कार है, ठीक है ना। तो TCP UDP, तो ये TCP वाला में जाएगा, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड जाएगा, ठीक है। फिर सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, तो ये 22 नंबर पोर्ट यूज करेगा। टेलनेट 23 नंबर प्रोटोकॉल का। टेलनेट क्यों होता है, रिमोट लॉगिन, यानी कि मतलब कि कुछ रिमोट लॉगिन मतलब कि लॉगिन एक्सेस करवाने के लिए, कुछ सिक्योर एक्सेस लॉगिन करने के लिए, तो ठीक है। इसमें भी TCP प्रोटोकॉल यूज करेगा। SMPT, देखिए SMTP, ये क्यों होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेलिंग के लिए होता है। देखिए मेलिंग के लिए 25 नंबर पोर्ट, तो कैसे जाएगा, TCP द्वारा जाएगा, मतलब ये डिसाइड करेगा एप्लीकेशन का काम। DNS 53 नंबर पोर्ट, और ये UDP द्वारा जाएगा। क्यों, देखिए अब DNS का इंपॉर्टेंट काम है। DNS क्यों यूज होता है, DNS किसको बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर। जैसे नेम, अब मान ली यहाँ से नेम ही याद रखिए, यानी डोमेन पे जो उसका नाम है सर्वर पे, उसको हम याद रखेंगे। देखिए हम जैसे गूगल करते हैं तो यूट्यूब हमको याद रहता है, लेकिन उसका थोड़ी ना कोई IP एड्रेस याद रखेगा कि यूट्यूब का क्या IP एड्रेस, उतना IP नंबरिंग हमारे लिए करना नहीं पॉसिबल है। नाम याद रख सकते कि गूगल होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, कोई चैनल का नाम, ये सब मतलब कि याद रख सकते हैं हम लोग। लेकिन जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब हम याद रख सकते हैं कि हमको सर्च करना, लेकिन उसका पोर्ट नंबर और IP एड्रेस हमें नहीं याद हो सकता है ना। तो वही एप्लीकेशन करता है कि जैसे हम लोग, जैसे कि अमेजोन डाले, तो अमेजोन डाले, तो वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, तो उस पोर्ट नंबर की तरफ कौन सा प्रोटोकॉल हो रहा है, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसका डेटा फिर यहाँ पे आएगा, एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज होता है। डोमेन नेम सर्वर का यही काम है कि डोमेन नेम से IP, जो हम डोमेन नेम डालें, जैसे कि फेसबुक डाले, तो फेसबुक कौन सा IP एड्रेस यूज कर रहा है, तो यही डोमेन नेम से IP एड्रेस का पता लगाता है कि कौन सा IP एड्रेस का पता लगाना डोमेन नेम, DNS का काम है, ठीक है। तो 53 नंबर यूज करता है, और UDP के दौरान होता है। क्यों, क्योंकि फास्ट काम होता है हमें, क्योंकि जैसे हम तुरंत डालते हैं, जैसे कि हम मेल gmail.com डालते हैं, तुरंत थड़ाक से काम करता है, तुरंत वो यहाँ पे स्क्रीन पे ढेर सारा आ जाता है ना। तो कैसे करेगा, ये कनेक्शन लेस है, यानी कि जीमेल दे देगा, कनेक्शन लेस, तुरंत फास्ट काम करने के लिए UDP यूज होता है, ये इतना याद रखिए। फिर DHS है। DHS क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये 67 68 नंबर प्रोटोकॉल यूज होता है, UDP के द्वारा जाएगा। TFT 59 नंबर, UDP के द्वारा। HTTP इंपॉर्टेंट है, HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कौन सा 80 नंबर पोर्ट यूज करता है, TCP के द्वारा जाएगा। जो रिलायबल, मतलब कि हमको रिलायबिलिटी जहाँ चाहिए वो TCP के द्वारा जाएगा, जहाँ भी रिलायबिलिटी चाहिए हमें, कि हमें पूरा डेटा चाहिए ही, तो TCP के द्वारा जाएगा। तो पढ़े ही हम लोग कि TCP रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। फिर POP3 भी, ये भी क्या है, मेल है। मेल का पता लगाने की POP3 है ना, ये भी मेल में यूज होता है POP3। तो इसमें मतलब कि मेल कहाँ पे है, किसका है, पता लगाने के लिए POP3 होता है। ये 110 नंबर पोर्ट यूज करेगा, और TCP के द्वारा जाएगा। फिर NTP भी है 123 के द्वारा, HTTP के द्वारा जाएगा। HTTPS, अगर S लग गया ना, यानी कि थोड़ा सा सिक्योरिटी और बढ़ गया, तो इसका पोर्ट नंबर 443 है, TCP के द्वारा जाएगा, ठीक है। फिर RIP है हमारा, RIP है जो 520 नंबर पोर्ट UDP के द्वारा जाएगा। तो डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग, यहाँ इसका काम होता है ना, देखिए राउटिंग जो होता है ना, नेटवर्क लेयर में जो राउटिंग होता है ना, तो वहाँ पे RIP यूज होता है। राउटिंग करने में, राउटिंग में 2 मेथड से किया जाता है ना, मतलब कि 2 मेथड से रूट निकाला जाता है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग मेथड, और राउटिंग का मतलब कि RIP का 520 नंबर, इतना याद रखिए। कुछ कुछ का हमें याद रखना है, क्योंकि हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार स्टेट एग्जाम में ये ऐसे पूछ सकता है कि HTTP कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, तो 80। SMPT कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, 25। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूजुअली यूज होता ही एप्लीकेशन लेयर में पोर्ट नंबर, ठीक है।
तो देख लिए हम लोगों ने इतना सारा ये क्या कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है। हाँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन लेयर का क्या वर्क है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल करना, फाइल ट्रांसफ़र करना, मेल सर्विसिंग करना, डेटा डायरेक्टरी करना, एप्लीकेशन का जो भी काम है वो स्टार्ट मेंटेन कराना, पोर्ट नंबर से अपना ट्रांसपोर्ट कराना। तो सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा टीसीपी प्रोटोकॉल हम लोगों ने मतलब कि ओएसआई लेयर का प्रोटोकॉल पूरा देख चुके हैं। समझिए टीसीपी आईपी भी उसके साथ कंप्लीट हो चुका। तो पूरा ओएसआई कंप्लीट हो चुका है हमारा। पूरा एमसीक्यू मैं डाल चुकी हूँ। अब एप्लीकेशन लेयर का एमसीक्यू लाऊंगी बस। ठीक है, तो से फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा एक्सप्लेनेशन लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।